नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अरब सागर से आगे बढ़ रहे तौकाते तूफान से केरल में भारी बारिश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, मछुआरों को वापस लौटने का दिया निर्देश। अगले 24 घंटे में विकराल रूप धारण करने से गुजरात में तबाही संभव। एनडीआरएफ ने 53 टीमों को रात कार्य के लिए किया तैनात। तटीय इलाकों में 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। अगले हफ्ते से मिलने लगी कोरोना की दवा 2DG। डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई ये दवा मरीजों के लिए होगी रामबाण। केरल में 31 मई को दस्तक दे सकता है मानसून। इस साल कोरोना काल के बीच गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद। अगले सप्ताह 4 और राफेल विमान आएंगे भारत। साल के अंत तक सभी राफेल विमान भारतीय वायुसेना में हो जाएंगे शामिल। मांग ज्यादा होने से युवाओं को टीका देने के पक्ष में नहीं थे विशेषज्ञ। अप्रैल में 7 करोड़ टीके का हुआ उत्पादन, 9 करोड़ को लगी वैक्सीन। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत से खत्म हुआ सस्पेंस। देश में 995 रुपए रखी गई है एक डोज की कीमत। हैदराबाद के पहले व्यक्ति को दी गई स्पुतनिक वी की पहली डोज। अगले सप्ताह देश में लगने लगेगी रूसी वैक्सीन। देश से निकला कोरोना महामारी की दूसरी लहर का पीक। बीते 7 दिनों से नए मामलों की दर में लगातार आ रही है कमी। कोरोना के 3,26,000 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 3,883 लोगों ने गंवाई जान। भारत में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या हुई 37,04,893। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में संक्रमण के मामले में आई गिरावट। WHO प्रमुख ने भारत में कोरोना की स्थिति को बताया चिंताजनक। टेड्रोस अधनोम बोले महामारी का दूसरा साल होगा घातक। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार निकालेगी वैश्विक निविदा। राजेश टोपे बोले फंगस रोधी इंजेक्शन खरीदने के लिए उठाएगी कदम। मंगल ग्रह पर उतरा चीन का पहला रोवर जुरोंग। 2014 से ही लाल ग्रह की जानकारियां भेज रहा था भारत का मंगलयान। भारतीय मूल की नीरा टंडन को जो बाइडेन प्रशासन ने दी अहम जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में देंगी सेवाएं। आम श्रद्धालुओं के बिना पावन बेला में खोले गए गंगोत्री धाम के कपाट। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कराई पहली पूजा। गाजा सीमा पर जुटी इजरायली सेना ने शुरू की जमीनी आक्रमण की तैयारी। इजरायल ने चौतरफा हमले के लिए तैयार किए 9,000 सैनिक। हमास के संघर्ष विराम का प्रस्ताव ठुकराने से कई शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात। यहूदी और अरब समूहों के बीच लॉर्ड शहर में हुई तीखी झड़पें। सऊदी अरब ने बुलाई OIC की आपात बैठक। अमेरिका ने बाधित की सुरक्षा परिषद की सार्वजनिक बैठक। सेना ने नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए सेंटरों में तैनात किए BFNA। नए मॉडल से महामारी की दूसरी लहर से लड़ने में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें। एनसीपी के विधायक की प्रेमिका अपनी प्रेम कहानी पर लिखेगी किताब। TMC खाता धारकों को इलाज के लिए पैसे निकालने की दी गई छूट। RBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी जानकारी। वायुसेना के विमान ने मुंबई से कुवैत के लिए भरी उड़ान। ऑक्सीजन भरकर क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लेकर लौटेगा वापस। तूफान तौकाते को लेकर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से की अपील। बोले लोगों की असंभव मदद करने के लिए रहें तैयार। PM केयर फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। इस धनराशि से मेडिकल उपकरणों की खरीदारी की रखी गई मांग। गोवा के GMCH में ऑक्सीजन की कमी से 13 और ने तोड़ा दम। 4 दिनों में 75 की जान जाने से सरकारी महकमे में मचा हड़कंप। दिसंबर तक टीकाकरण अभियान पूरा करना सरकार के सामने होगी चुनौती। अगस्त से रोजाना 90 लाख लोगों को लगानी होगी वैक्सीन। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष BB श्रीनिवास से पूछताछ करने पर बढ़ी रार। सुरजेवाला बोले मोदी सरकार का भयावह चेहरा आया सामने। गौतम गंभीर ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार। बोले प्रशासनिक कार्रवाइयों का राजनीतिकरण ना करे कांग्रेस। टीका संकट पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल का आरोप। बोले दूसरे मुल्कों को नहीं भेजी जाती वैक्सीन तो इतने लोगों की नहीं जाती जान। तिब्बत की निर्वासित सरकार को मिला नया प्रधानमंत्री। प्रतिद्वंदी केल संग दोरजे से 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते पेम्पा सेरिंग। सीएम ममता बनर्जी ने PM मोदी को पत्र लिखकर लगाया आरोप। बोली राज्य में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना में की जा रही है देरी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के शीतलकुची दौरे को लेकर शुरू हुई राजनीति। ममता बनर्जी ने बताया नियमों का उल्लंघन। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता के आरोपों पर फिर किया पलटवार। बोले राज्य के भीतर अपने कर्तव्यों का कर रहा हूं निर्वहन। टीके की कमी के केजरीवाल के आरोप पर समित पात्रा ने किया पलटवार। बोले ऑक्सीजन की तरह लोगों को गुमराह कर रही है केजरीवाल सरकार। दिल्ली के रामलीला मैदान में 250 ICU बेड आज से हो गए चालू। अरविंद केजरीवाल बोले लोकनायक अस्पताल के डॉक्टर देंगे सेवा। हरिद्वार के निजी अस्पताल ने प्रशासन से छिपाई बड़ी जानकारी। 19 दिन बाद हुआ 65 मरीजों की जान जाने का सनसनीखेज खुलासा। SBI ने रिपोर्ट में सत्ता में बने रहने के लिए विज्ञापन को बताया जरूरी। का चुनावी वर्ष में प्रचार पर किए गए खर्च निभाते हैं अहम भूमिका।
गौतम बुद्ध नगर की 16 पंचायतों में लगाए गए जांच शिविर, जिलाधिकारी ने की ऑक्सीजन केयर सेंटर की शुरुआत। सीएम उद्धव ठाकरे ने लिया कोरोना की स्थिति का जायजा, बोले पीक का समय गुजर जाने के बावजूद ज्यादा सावधानी बरतें लोग। सोमवार से यूपी के 23 जिलों में तेज होगा टीकाकरण अभियान, 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। चित्रकूट जेल कांड में हुआ बड़ा खुलासा, गोलीबारी के दौरान काम नहीं कर रहे थे जेल के सीसीटीवी कैमरे। सीएम योगी ने चित्रकूट कांड पर अधिकारियों को लगाई फटकार, बोले 6 घंटे के भीतर जांच कर सौंपे मामले की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए लिया बड़ा फैसला, गहलोत बोले हर व्यक्ति के घर पहुंचाई जाएगी कोरोना औषधि किट। शेयरों के गिरने से गौतम अडानी ने एक दिन में गंवाए 14,362 करोड़ रुपए। रईसों की सूची में 3 पायदान फिसलकर 20 नंबर पर पहुंचे भारतीय उद्योगपति। WHO की क्लीन चिट के बाद भी 18 देशों के वैज्ञानिकों को चीन पर शक, बोले वुहान लैब से वायरस के लीक होने की होनी चाहिए जांच। अस्पताल में मरीजों को जल्द भर्ती कराने के लिए GPS से लैस हुई एम्बुलेंस, स्थिति को ट्रैक कर मरीजों तक जल्द पहुंचाई जाएगी मदद। तूफान की चेतावनी के कारण मुंबई में 2 दिन के लिए टीकाकरण स्थगित, महानगर पालिका ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम गहलोत ने फिर की ऑक्सीजन कोटे के पुनर्निर्धारण की मांग, बोले संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र बनाए विशेष रणनीति। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।